ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज आप इतनी सारी जो बोतल देख रहे हैं, मैं जल के बारे में आपको आज बताने जा रही हूँ। जल चिकित्सा। जल हमारे शरीर में 75% के करीब कह लो, या 72.4% के करीब जल से हमारे शरीर का निर्माण है। हम जलीय हैं और हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, जो दिमाग है हमारा, और जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो 80% उसमें जल भरा हुआ है। तो अगर आपका जल तत्व शरीर में अच्छी तरह संचालित होगा तो आपको कभी भी डिप्रेशन, मानसिक रोग, अवसाद, परेशानियाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इस तरह के आपको तनाव कभी नहीं होगा। ये अनुभूत सत्य है। और कई लोग जिन्होंने इसको अनुभव किया है, तो आपको जल को क्या करना है, जल से पहले आपने प्रार्थना करनी है। जल से क्या प्रार्थना करनी है? एक वैदिक प्रार्थना है जो हम देव यज्ञ के समय करते हैं। हम जल को 3 बार लेते हैं अपनी दाईं हथेली में और कहते हैं ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हे ईश्वर, आप मेरे सिर पर अमृत के समान ओढ़ने हो। और फिर हम जल लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जल हमारा ओढ़ना है, अमृत के रूप में ईश्वर ने हमें दिया है। दूसरा मंत्र बोलते हैं ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हे ईश्वर, आप हमारे बिछोने हो जाओ नीचे अमृत के समान। और ईश्वर फिर हमें जल देता है हथेली में और हम उसको पान करते हैं। तीसरा मंत्र है ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। इसका अर्थ ये है, तीसरी बार अंजलि में जल लेकर हम जल अंदर डालते हैं, पान करते हैं प्रथम देव यज्ञ में और कहते हैं सत्य और श्रीमय हो, हम सबका आधार बने। जैसे वृक्ष चिड़ियों का आधार बनता है, उनके घोंसलों का आधार बनता है, फलों का आधार बनता है, भोजन का आधार बनता है, पुष्पों का आधार बनता है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम होता है, सुगंध का आधार बनता है। जैसे वृक्ष छाया का आधार बनता है, तपते शरीर को छाया देता है, वायु देता है, इस तरह वो आधार है कईयों के जीवन का। एक संत पुरुष कई जीवन का आधार होता है, उस पे कई जीवन निर्भर होते हैं अपनी आत्मा उद्धार के लिए। इस तरह हम भी शरीरमयी हो, हम में श्री जागे। तो जल का इतना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। आप ये मंत्र ना बोल सके तो कोई बात नहीं, आप जब भी जल को देखें ये कहें ओम आप अमृत हैं और फिर उसका पान करें। आप जब उसको भोजन में डालते हैं आप अमृत हैं फिर कहें और फिर भोजन पकाएं। आप जब जल को छिड़कते हैं पौधों पे तो कहिए आप अमृत हैं, ताकि आपकी जो सब्जी तरकारी है वो अमृत बन जाए। आप जब जल से स्नान करते हैं तो एक बार कहते हैं आप अमृत हैं। और फिर हमारी जो सबसे छोटी ये जो उंगली होती है हमारी, ये जल तत्व का प्रतीक होती है। तो आप जल पे ओम भी लिख सकते हैं इस उंगली से, ओम लिखकर जल पे और फिर आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा, सागर नीला, बादल नीले, आकाश नीला। तो नीला तत्व जो है वो जल का प्रतीक है। तो ये नीली बोतल में जल भरकर आप इसको धूप में, सूर्योदय जब हो जाता है तो धूप में 2 घंटे रख सकते हैं। ये नीली बोतल है, दोनों नीली बोतल है, इसको धूप में रखें और फिर इसका जल ग्रहण करें। आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि नीला रंग जो है वो मानसिक शांति का प्रतीक है। सागर गहरा नीला होता है। फिर ये मिट्टी की बोतल है, इसके अंदर आप जल रख सकते हैं। मिट्टी की बोतल का जल, क्योंकि इसमें छिद्र होते हैं, वायु अंदर आती जाती रहती है, तो ये जल तत्व हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। तीसरा जो है ये तांबे की बोतल का जल, ये बहुत श्रेष्ठ होता है पेट के सभी रोगों के लिए।
इसके अलावा आप ये ग्लास में मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसको ढक कर सुबह ये जल पी सकते हैं। उसके बाद ये कांच के गिलास में जल है, इसमें भरकर आप सुबह इसका पान कर सकते हैं। तो ये नीली बोतल होगी, ये मिट्टी की बोतल, ये तांबे की, ये मिट्टी का पात्र, ये शीशे का पात्र। तो इस तरह से आप जब इनमें जल भर के पिएंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा अध्यात्म में, आत्म उत्थान में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर को अनंत कोटि धन्यवाद इस जल तत्व के लिए, इस अमृत तत्व के लिए। कहते नहीं है ईश्वर अमृत है, उसने अमृत पान किया, तो जल ही अमृत है, यही अमृत पान है। ईश्वर को अनंत कोटि धन्यवाद 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 एवं प्रेम सहित आभार।